हिंदी साहित्य की दुनिया में अलंकारों का ना एक बड़ा ही कमाल का रोल है। ये हमारे भाषा को खूबसूरत बनाते हैं, उसमें गहराई लाते हैं। लेकिन कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जो दिखने में तो जुड़वां भाई लगते हैं, पर असल में होते बड़े अलग हैं और अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो अलंकारों के बीच के रहस्य से पर्दा हटाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सोचिए, ये कोई साहित्यिक क्लास नहीं बल्कि एक जासूसी पड़ताल है। हमारे सामने दो केस हैं। दोनों में होता तो एक जैसा ही है। किसी चीज को देखकर गलतफहमी हो जाती है, पर एक केस में दिमाग बस सोचता ही रहता है ये है या वो, और दूसरे केस में दिमाग एक पक्का फैसला कर लेता है, भले ही वो फैसला गलत हो। आइए इन दोनों मामलों की तह तक चलते हैं। तो हमारी जांच का पहला मामला है संदेह अलंकार। अब जैसा नाम से ही जाहिर है, यहां सब कुछ शक के दायरे में है। ये दिमाग की वो हालत है जब वो एक दोहराहे पर आकर खड़ा हो जाता है और तय ही नहीं कर पाता कि किस रास्ते पर जाना है। देखिए, संदेह अलंकार की पूरी कहानी बस इतनी सी है कि कंफ्यूजन आखिर तक बना रहता है। किसी चीज को देखा और वो किसी दूसरी चीज जैसी दिखी तो मन ये है या वो के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। यहां कोई फैसला नहीं होता, बस एक न खत्म होने वाली दुविधा होती है। अब जरा इस क्लासिक एग्जाम्पल को देखिए। ये द्रौपदी के चीर हरण का सीन है। दुशासन साड़ी खींचे जा रहा है और साड़ी है कि खत्म ही नहीं हो रही। तो जो देख रहा है वो पूरी तरह कंफ्यूज है। अरे भाई, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी, या फिर ये साड़ी ही नारी बन गई है, या फिर ये नारी ही साड़ी से बनी है। देखा, कोई जवाब नहीं है, बस सवालों का एक चक्रव्यूह है जिससे मन बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तो सवाल यह है कि इसे पहचाने कैसे। अच्छी बात यह है कि इसके कुछ पक्के सुराग हैं। कविता में अक्सर की, किन्वा या जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये शब्द समझ लीजिए लिटरेरी फिंगरप्रिंट्स की तरह हैं। जहां ये देखें, समझ जाइए कि मन दुविधा में फंसा हुआ है। तो संदेह की धुंध तो थोड़ी छटी। अब चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ, भ्रांतिमान अलंकार। और यहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यहां मन दुविधा में नहीं है, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक गलत फैसले पर पहुंच चुका है। भ्रांतिमान अलंकार में सबसे मजेदार बात यह है कि यहां शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। मन एक चीज को देखता है और वो किसी दूसरी चीज जैसी दिखती है तो उसे गलती से वही चीज समझ लेता है। और सिर्फ समझता ही नहीं, बल्कि उस गलतफहमी के आधार पर कोई काम भी कर बैठता है। ये है या वो वाली हालत नहीं है। ये तो वही है वाला पक्का यकीन है। इस उदाहरण को देखिए, कितनी खूबसूरती से ये बात समझाई गई है। एक हंसिनी सुबह सुबह ओस की बूंदों को चुग रही है। क्यों? क्योंकि उसने उन चमकती हुई बूंदों को मोती समझ लिया है। उसके मन में जरा भी शक नहीं है। उसने एक पक्का फैसला कर लिया है कि ये मोती ही हैं, और उस गलत फैसले पर वो काम भी कर रही है, यानी उन्हें चुग रही है। एक और जोरदार एग्जाम्पल देखते हैं। कोई इंसान है जो घने अंधेरे को देख के उसे भूत समझ लेता है और डर के मारे बेहोश हो जाता है। यहां भी उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये अंधेरा है या भूत। नहीं, उसने पक्के तौर पर अंधेरे को भूत मान लिया। और उसका नतीजा क्या हुआ? एक्शन क्या हुआ? वो बेहोश हो गया। ये एक साफ एक्शन है जो गलत धारणा पर आधारित है। तो हमारी जांच अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने दोनों मामलों के सबूतों को अच्छी तरह से देख परख लिया है। अब वक्त है आमने सामने रखकर फैसला सुनाने का कि इन दोनों में आखिर असली फर्क क्या है। और ये रहा फाइनल वर्डिक्ट। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। संदेह में कंफ्यूजन आखिर तक बना रहता है। मन ये है या वो में ही अटका रहता है। इसकी पहचान होती है की और या जैसे शब्दों से। दूसरी तरफ है भ्रांतिमान। यहां कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और एक पक्का लेकिन गलत फैसला ले लिया जाता है। मन कहता है ये ही वो है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान, उस गलत फहमी की वजह से कोई ना कोई एक्शन जरूर होता है। तो लीजिए, अब आप भी बन गए हैं साहित्यिक जासूस। अगली बार जब कोई कविता पढ़ें या कोई गाना सुने तो जरा गौर कीजिएगा, कहीं लिखने वाला दुविधा में तो नहीं फंसा है, या फिर उसने किसी एक चीज को गलती से कुछ और समझकर कोई बात कह दी है। शब्दों का ये खेल, ये भ्रम वाकई बड़ा दिलचस्प है। इसे खोजते रहिएगा।